मम्मी ऐसी क्या बात करनी इससे जो इस वक्त बुला लिया इसे? हाँ मम्मी, मैं खुद भी इतनी थकी हुई आई थी अपनी जॉब से, लेकिन आपने बुलाया था तो मैं फौरन चली आई। कौन सी जॉब से? अम्मा भी मेरी जॉब से शेफ हूँ ना मैं। हाँ वो बताया तो था इसने कि 5 स्टार होटल में खाना वाना बनाती है। राहत, तुम खुद बता रही हो या फिर मैं बताऊं राशिदा को? क्या हो गया? क्या बताने? सब ठीक तो है साबिर? देखो राहत, आप जो भी काम करते हैं अगर ईमानदारी से करते हैं और रिस्क हलाल के लिए करते हैं तो इसमें कोई शर्मिंदा होने वाली बात नहीं है। हम अप्रिशिएट करते हैं ऐसे काम इंसान कोई भी करे जिसमें मेहनत हो, बेशक वो छोटा हो या बड़ा, उसे बुरा नहीं समझना चाहिए। और आज तुम्हें यहाँ पर बुलाने और समझाने का मकसद यही है कि अगर तुम इस घर के साथ रिश्ता जोड़ना चाहती हो तो फिर तुम्हें सच बोलना होगा। हाँ, क्योंकि झूठ पे बनाए गए रिश्ते जो हैं वो बहुत पायदार नहीं होते। ये किस बारे में बात हो रही है? कोई बताएगा मुझे? राहत, अगर तुम जानती हो तो तुम ही बता दो। वो राशिदा बाजी, मैं दरअसल किसी 5 स्टार होटल में शेफ नहीं हूँ। मैं एक बंगले में खाना बनाती। क्या? और बंगला भी किसका? मलिक दिलावर का। अयान के घर नौकरी करती है ये। क्या ये सच है राहत? हाँ, क्योंकि लास्ट टाइम महानूर के लिए जब हम लोग नाश्ता लेके गए थे तो तभी ने वहां देखा था। तो मुझे बताया क्यों नहीं किसी ने? मैंने मना किया था कि तुम्हारे सामने इसका भरम रह जाएगा, मगर अब जब तुम कासिम का रिश्ता इसकी बहन के साथ कर रही हो तो फिर बताना जरूरी था ना। झूठी मक्कार! अभी और इसी वक्त हो जाओ यहाँ से। नहीं करूंगी मैं अपने बेटे की शादी तुम्हारी बहन से। राशिदा बाजी, ऐसा जुल्म मत करे। मेरी बहन बहुत चाहती है कासिम को। अरे बाहर में जाओ तुम और तुम्हारी बहन। झूठी ड्रामाबाजी, निकला दफा यहाँ से। नहीं करूंगी मुझे अपने बेटे की शादी। सबकी बातें सुनी मैंने तुम्हारी वजह से। अब क्या होगा? हम क्या कर सकते हैं बेटा? तुम्हारी बीवी तो बहुत खुदसर हो गई है, सारे फैसले वो खुद ही करती है। रिश्ता भी उसी ने जोड़ा था और अब खुद ही तोड़ भी दिया। हाँ, लेकिन मुझे इस वक्त तो राहत पे अफसोस हो रहा है। सारी जिंदगी इसने अपनी बहन को पालने में लगा दी, खुद की शादी भी नहीं की और अपनी बहन के लिए अच्छा मुस्तकबिल ढूंढ रही थी, लेकिन आज ये सब। हाँ बेटा, सोचते हैं कुछ इसके बारे में, देखते हैं कि क्या कर सकते हैं। ठीक। सॉरी बेटा, मानू की शादी की वजह से मैं तुम्हें बिल्कुल टाइम नहीं दे सकी। उसकी शादी में इतना मसरूफ थी कि मौका ही नहीं मिल सका तुमसे बात करने का। अच्छा तो एक काम करो ना, तुम यहीं आ जाओ, फिर डायरेक्ट बात कर लेते हैं। ठीक है, अल्लाह हाफ़िज़। क्यों से बार बार यहाँ बुलाती हो? उसे अपने घर में खुश नहीं रहने दे सकती? तुम जैसी माएँ हैं जो बार बार अपनी बेटियों को मायके बुलाती हैं, खामखा ससुराल की बुराइयां करते हैं, उनकी खोज लगाते हैं और वहां उन्हें टिकने नहीं देते। क्या हो गया आपको? अरे मेरी बेटी को लवारिस थोड़ी है। पता नहीं है आपको, हारिस की बहन आई हुई दुबई से और कितनी नक चढ़ी है वो। मैं जब भी तो बता रही थी कि हर बात में नुक्स निकालती है।
बहुत ज्यादा नखरे हैं उसके। वाह, बिल्कुल इसी हरकत की बात कर रहा हूं जैसे तुम जैसी माएँ करती हैं। खबरदार, आइंदा तुम हारिस की बहन के बारे में महजबीन के साथ कोई भी गॉसिपिंग नहीं करोगी, ठीक है? बस कर दें आप, बिला वजह बात को बढ़ाकर मुझे बुरा भला कहे जा रहे हैं। अरे सच कह रहा हूं बेवकूफ औरत, समझो मेरी बात। समझ गई हूँ, अच्छी तरीके से समझ गई। लो, अब किसका फोन है? यकीनन महजबी ही होगी। अरे भाई, वो बताना चाह रही होगी ना कि वो आ रही है कि नहीं आ रही। हाँ, हेलो, जी अम्मी, एनी ने सदका उतार दिया था, पैसे भी दिए थे, खाना भी खिला दिया था गरीबों में, और बकरे भी करवाए थे सबके के। जी अम्मी, मालूम नहीं कि वो कब वापस जाएंगी, तो काफी दिन हो गए उन्हें यहाँ पर। इतने वक्त से वो अपना घर छोड़कर यहीं पे रुके हैं। एक्सक्यूज मी। अम्मी, मैं आपको ना कॉल बैक करती हूँ। ओके, अल्लाह हाफिज। जी हारिस का लॉकर सेफ इसी कमरे में है ना? जी। नंबर पता है तुम्हें लॉकर का? आप हारिस से नंबर ले लिया? तुम्हें नहीं पता? नहीं, मुझे असल में याद नहीं है। याद नहीं है या बताना नहीं चाहती? सीरियसली मुझे याद नहीं है। आप हारिस को कॉल करके पूछ लें। वो तो मैं पूछ ही लूंगी। अच्छा, आपको चाहिए क्या था लॉकर से? Why? It's none of your business. हाँ, एक और बात, अब मैं यहीं रहने वाली हूं क्योंकि ये सिर्फ मेरे भाई का नहीं, मेरा भी घर है। ये आप अपनी अम्मी को बताते हैं, ठीक है? वाह जमारा वाह, वैसे बहुत अच्छा खेल खेला तुमने। अब क्या हो गया है? क्या कर दिया मैंने? तुमने जानबूझकर ये बात छुपाई ना मुझसे कि राहत मानूर के घर में काम करती है ताकि उसकी बहन से मेरे बेटे की शादी हो जाए और तुम्हें मौका मिल जाए ताने मारने का कि एक मासी की बहन मेरी बहू बनी हुई है। अस्तगफिरुल्लाह, कितना बुरा सोचती हो तुम राशिदा। तू कैसे कह सकती हो ये सब? भला मैं ऐसा क्यों सोचूंगी? अरे मुझे तो अम्मा भी ने मना किया था तुम्हें बताने से कि कहीं तुम्हें बुरा ना लग जाए, इसलिए नहीं बताया। हाँ, वैसे भी उल्फत की बहन वहां काम करती है, उल्फत नहीं, वो तो बहुत प्यारी बच्ची है। हाँ, तुम इतनी मासूम अम्मा भी की हर बात मानने वाली। वैसे ना इतना कुछ हो गया तुम्हारी बेटियों के साथ, मगर मजाल है कि इसका कुछ नहीं हो सकता। अब आप भी यही कहेंगे कि वो शादी कर लो उससे? देख लिया ना आपने कितनी झूठी हैं वो लोग। अब आप भी यही कहेंगे कि मैं अम्मी की बात मान लूं? आपने देखा है ना वो दोनों बहनें कितनी धोखेबाज है। नहीं, मैं बिल्कुल नहीं चाहता तुम्हारी उनसे शादी हो। मैं जानता हूं वो फिसादी, लेकिन हाँ, वो दोनों मेहनत कर रही हैं और मेहनत में कोई शर्म की बात नहीं है। शेफी तो है। अबू, वो दोनों झूठी हैं। उनको कम से कम हमें बताना चाहिए था। जब उन्होंने आयान के फादर को हमारी मंगनी में देख लिया था तो हमें बताया क्यों नहीं? बिल्कुल सही है, बिल्कुल बताना चाहिए था। ये झूठ बोला है उन्होंने हमसे। आपने कभी सोचा कि मानूर के ससुराल में उसकी क्या इज्जत रह गई होगी? उसके लिए सिचुएशन कितनी ऑकवर्ड होगी ये। बैठो। तुम ठीक कह रहे हो। मानूर के घर में एक ऐसी औरत का शेफ होना जिसका हमसे कोई ताल्लुक है, ऑकवर्ड तो वो होगी। ठीक है, हम उनकी इस आदत की वजह से उन्हें नापसंद कर सकते हैं, मगर वो औरत है और औरतों की रिस्पेक्ट करना हमारी जिम्मेदारी।
आज के दौर में अकेली औरतों का कोई भी मकाम हासिल कर लेना बहुत मुश्किल है, आसान काम नहीं है। दोनों मेहनत कर रही हैं, हमें कम से कम इस बात की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। और जहां तक ताल्लुक है उस लड़की का, वो जो है उल्फत। अब्बू प्लीज, आपकी बातों से यही लग रहा है कि आप भी यही चाहते हैं मुझसे शादी कर लूं। मुझे आपसे बात ही नहीं करनी इस बारे में। मेरी बात तो सुन ले। सुनता ही नहीं है मेरी बात। और देखो जरा, राजदा मुझसे इस बात पे खफा है कि मैंने जानकर शायद उसकी कजन राहत के बारे में नहीं बताया। मैं तो ये सोच रही हूँ कि ये सब महानूर के लिए कितना ऑकवर्ड होगा। अब बताओ, उसके ससुराल में उसकी ताई की संगी खाला जात खाना बना रही हैं। दफा करो, हमें क्या? अगर कुछ मसला होता तो उसे नौकरी पे नहीं रखते। खैर ये सब छोड़ो, मुझे ये बताओ, हारिस हमेशा से एक ही बात कहता था कि वो यतीम है, उसके आगे पीछे कोई नहीं है। फिर ये अचानक से बहन कहां से पैदा हो गई है? और मुझे बताओ, वो तुम्हें ज्यादा तंग तो नहीं करती? अम्मी वो कोशिश तो पूरी करती हैं कि कोई ना कोई ऐसी बात करें जिससे मेरा दिल खराब हो जाए, लेकिन मैं फिर भी उन्हें कोई जवाब नहीं देती, खामोशी इख्तियार कर लेती हूँ। बिल्कुल ठीक करती हो बेटा। एक चुप 100 को हराती है। जुल्फ खोलो जो तुम तो ऐसा लगता है, जुल्फ खोलो जो तुम तो ऐसा लगता है, खुशबुओं की दुकान जैसी हो। ये कोई चौथा पांचवा शेर सुना चुके हैं आप मुझे। तीसरा चौथा शेर सुना चुका हूँ, लेकिन तुम फिर भी नहीं समझी कि मैं तुम्हारी तारीफ करना चाह रहा हूँ कि खुले बालों में तुम हसीन लगती हो। अच्छा, ये तारीफ है? मुझे तो लगा फ्लर्ट कर रहे हैं। अब तारीफ करूँ या फ्लर्ट, क्या फर्क पड़ता है? अपनी बीवी के लिए कर रहा हूँ जो कि बहुत हसीन है। हो चलो इश्क लड़ाए, चलो इश्क लड़ाए, चलो इश्क लड़ाए सनम। वाह, घर में खुलेआम इश्क लड़ाया जा रहा है। वाह भाई वाह। ये क्या बदतमीजी है? हर जगह तुम उठा के आ जाते हो, कोई मैनर्स हैं? अरे भाई, मैनर्स मुझे नहीं है, ये मैनर्स आप दोनों को नहीं है। यूं घर में खुलेआम भी कोई रोमांस करता है? जबान संभाल के बात करो अरमान, बीवी है ये मेरी। हाँ तो मैं भी तो छोटा भाई हूं ना, मेरा भी ख्याल कर लो। यूं खुलेआम इश्क लड़ाओगे घर में तो छोटे जवान भाई पर क्या असर पड़ेगा? तो ये तो तुम्हें भी सोचना चाहिए ना। हर जगह मुंह उठाए फिरते हो तो कहीं तो हमें भी अकेला छोड़ दो। ऐसा है कि अकेला रहना है ना भाई, तो कमरे में जाओ। यूं खुलेआम रोमांस करोगे ओपन एरिया में तो आते जाते हर कोई छेड़ेगा ही ना। वैसे तुम्हारा खुश होना बनता भी है, तुमने आखिर अपनी लैला से शादी जो कर ली, वरना मुझे तो लगता था कि तुम दोनों की शादी होगी ही नहीं। क्यों भाभी जान? लो, भाभी तो मुझसे बात ही नहीं कर रही। आप दोनों भाई बात कर रहे हैं, मैं क्या बात करूं? अरे भाभी जान, आप कोई बात करेंगी, बात से ही तो बात निकलती है। जब आप बात करेंगी तो ही बात बनेगी ना भाभी जी। फिलहाल हमें कोई बात नहीं करनी, ना कोई बात बढ़ानी है। तुम जाओ यहाँ से। शिरो भाई, चले चलता हूँ फिर मैं। हाँ चलो इश्क लड़ाए, चलो इश्क लड़ाए, चलो इश्क लड़ाए सनम। इतना अच्छा मुंह था, सब खराब कर दिया। चले छोड़े, आप अपना मूड मत खराब करें। अच्छा, कौन सा शेर सुना रहे थे आप मुझे? क्या दुकान की खुशबू, क्या क्या था? वो ऐसा था कि जुल्फ खोलो जो तुम तो ऐसा लगता है, जुल्फ खोलो जो तुम तो ऐसा लगता है, खुशबुओं की दुकान जैसी। वाह, क्या बात है। बहुत ही बुरी बात है रास्ता, बहुत ही गलत बात है। सारी दुनिया में ऐलान कर दिया तुमने, हर किसी को लड़की का नाम पता है, तुम्हारे बेटे के साथ उसका नाम मंसूब हो गया है। अब ऐसे वक्त में बैकआउट करना कोई अच्छी बात तो नहीं है ना। अबू, लोगों की शादियां टूट जाती हैं, और ये तो वैसे भी रिश्ते की बात है। मुझे नहीं करनी थी वहां पे शादी। अच्छा तो किससे करेगा शादी? बता दे मुझे, कोई लड़की है तेरी नजर में? कोई भी हो मुझे बता दो, मैं करने को तैयार। अबे दूर दूर तक कोई लड़की नहीं है, और सिर्फ इस लड़की से इसलिए रिश्ता तोड़ देना कि इसकी बहन शेफ है।
चलो झूठ भी बोला उसने हमसे, अपनी इज्जत रखने के लिए बोला, बुरी बात है ना। हमारे घर में 2-2 बेटियां बैठी हैं, जो कुछ उनके साथ हुआ दिल में चुभता है यार, बेटियां हैं हमारी वो। साबिर, बात को समझने की कोशिश करें। उसने हमसे झूठ बोला, हमें तो बता सकती थी ना, और किसी को नहीं बताती, मुझे बता देती। देखो बात तुम्हारी ठीक है, लेकिन अम्मा भी यही सोच रही हैं, अब्बा मियाँ का भी यही ख्याल है, तुम भी ऐसी ही सोच रही हो, लेकिन मैं फिर भी यही कह रहा हूँ, किसी की लड़की को इस तरह करके नहीं छोड़ा जा सकता। नहीं तो बली का बकरा कासिम ही क्यों बनता है? पहले मैं जबीन, फिर मानूर और अभी उल्फत, सबका बस मुझ पे ही क्यों चलता है आकर? देखा ये भी खुश नहीं है। तो ये तो पहले भी खुश नहीं था जब तुम ये रिश्ता तय कर रही थी, उस वक्त कौन सी उसने हाँ कर दी थी? बुरी बात है यार, अल्लाह से तो डरो। तुम राहत को फोन करो और उसको बुलाओ, बात करते हैं उससे। दिल तो मेरा बिल्कुल भी नहीं मान रहा, लेकिन अल्लाह के खौफ की वजह से कर रही हूँ। जाओ ना यार। मोबाइल का पता नहीं रख दिया मैंने, किचन में रखा हुआ देखा था मैंने, लेकर आती थी। तुमने मिठाई बंटवा दी, मोहल्ले में ढिंढोरा पीट दिया कासिम और उल्फत की मंगनी का। अब अगर तुम मंगनी तोड़ोगी तो कितनी रुसवाई होगी सबकी। अम्मा भी रुसवाई कैसी? अम्मा भी, आपका अपना बेटा शादी वाले दिन 1 अदद बीवी और 2 अदद बच्चों के साथ नाजिल हो गया था, और आपने हुसनारा की जगह मारिया को बिठाकर सारी रस्में की ना। उस वक्त आपको इस बात का ख्याल नहीं आया? वो सब जिन हालात में हुआ वो तुम्हें मालूम है, बात को मत बढ़ाओ, और अब जो तुम कर चुकी हो उसको निभाओ। इस तरह तो लड़की बदनाम हो जाएगी। और वैसे भी बहुत अजीब लगेगा, एक दिन मिठाई बांटी है और दूसरे दिन रिश्ता तोड़ दिया। बदनामी तो सिर्फ लड़की की होगी ना। अरे भाड़ में जाए ऐसी लड़की और उसकी बहन। ऐसे झूठे लोगों में ना मुझे अपने बेटे का रिश्ता नहीं करना। इन माय ओपिनियन ये ऐसी कोई बड़ी बात थी नहीं जिसकी वजह से रिश्ता तोड़ा जाता। अब फिर जब रिश्ता तोड़ना ही था तो फिर जोड़ना ही नहीं चाहिए था, और उस वक्त तो कासिम भी राजी नहीं। तुम्हें सब ने मना किया था, कासिम ने, साबिर ने, और सच पूछो तो वो लड़की एक आंख मुझे नहीं भाती। मगर अब जो एक फैसला कर लिया है वो निभाना होगा तुम्हें। लोगों के घरों में जाकर काम करने वाली की बहन से ना मैं अपने बेटे का रिश्ता कभी भी नहीं करूंगी। That's a very stupid reason. वो मेहनत करती है, काम करती है। ए बीबी, तुमने जाके अपने मियाँ की फिक्र करो। तुम्हारे नाक के नीचे क्या खेल खेला और तुम्हें खबर तक नहीं है, और ना ही हमारे मामला से दूरी रहा करो। बात का रुख मत बदलो रास्ता। कासिम की शादी अब यही होगी, ये तुम्हारे अब्बा मियाँ का फैसला है। मारिया चलो मैं तुम्हें कभी भी नहीं जाऊँ। What was she saying? इनका क्या मतलब था मामी? अरे छोड़ो, इसकी तो आदत है इस तरह की बातें करने की, देखा नहीं तुमने? मारिया तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है और मैं तुम्हें ऊपर ले जाऊँ। जाओ उठो, ले जाओ इसे, आओ मदद करो। मौसी की क्या जरूरत है? अरे भाई तुम ऐसा करो ना कि अपने बेटे कासिम की शादी कर दो अल्फत से। भाई उसकी बहन राहत भी तो खाने पकाती है ना लोगों के घरों में। कल को उसने भी यही करना है, लोगों के घर घर जाके काम करने, तो अपने घर में आके कर लेगी। बकवास जो है ना वो बंद करो। उसने तुमसे शादी सिर्फ एक सहारा देने के लिए की है, लेकिन टू बी ऑनेस्ट उसके दिल में हमेशा से टीना थी और टीना रहेगी। तो आपने सब देख लिया, किसी चीज की कमी तो महसूस नहीं हुई आपको? जी सब चीजें हैं, मुझे नहीं लगता किसी और चीज की जरूरत है।
अच्छा वो आपसे एक बात करनी थी। हाँ पूछिए। आपकी बहन एनी ब्लॉकर का पासवर्ड मांग रही थी, तो दे देती। मैं आपसे पूछे बगैर कैसे दे सकती थी? तो पूछ लेती। वैसे एनी को सब कुछ पता है, पासपोर्ट भी उसके पास है, लेकिन पता नहीं वो भूल जाती है और अपने पास कहीं लिख के भी नहीं रखती। चले कोई बात नहीं, मैं उन्हें कल दे दूंगी। इट्स ओके, मैंने उसे दे दिया। ओके। ए बीबी, तुमने जाके अपने मियाँ की फिक्र करो। तुम्हारे नाक के नीचे क्या खेल खेला और तुम्हें खबर तक नहीं है, और ना ही हमारे मामला से दूरी रहा करो। What was she saying? इनका क्या मतलब था मामी? अरे छोड़ो, इसकी तो आदत है इस तरह की बातें करने की, देखा नहीं तुमने? आपको पता है ये चिप्स इतने नहीं खाते हैं, हर वक्त क्यों खाते रहते हो आप चिप्स? टेल मी, यू लाइक इट? यू लाइक द चिप्स? वाह। आखिर इंसान जाए तो जाए कहाँ? जहाँ जाओ वहाँ आप लोग मौजूद होते हैं। कहीं आप बैठे होते हैं, कहीं राजदा होती है, कहीं कासिम मंडलावरा होता है। पूरे घर में फैल गए आप लोग छोटे लाल बेगों की तरह। हुसनारा, काम की बात कर। क्या हुआ, क्या अब हमसे खता क्या हुई है वो बता दो। आप तो बड़े नन्हे हैं ना, जैसे आपको पता ही नहीं कि घर में हो क्या रहा है। राजदा भाभी ने ये मन भर बातें सुनाई हैं मेरी मासूम बहन को। उसको कह रही हैं कि तुमने मुझे रात का जानबूझ के नहीं बताया, तुम्हें पहले से पता था। अब भाई जब इंसान कहीं रिश्ता करता है तो आगे पीछे ऊपर नीचे देखता है कि ऐसे ही बस रिश्ता कर देता है? ये तो उनकी जिम्मेदारी थी ना। ये रास्ता भी ना। तुम यहाँ क्या कर रही हो? क्या कान भर रही हो मेरे मियाँ के मेरे खिलाफ? अरे मैं कान कहाँ भर रही हूँ, मैं तो कह रही थी कि राजदा भाभी बेचारी सारा दिन सफाई कर करके खाने पका पका के थक जाती हैं, तो इनके लिए ना एक मासी का बंदोबस्त कर दें। लेकिन हाँ, मासी की क्या जरूरत है? अरे भाई तुम ऐसा करो ना कि अपने बेटे कासिम की शादी कर दो अल्फत से। भाई उसकी बहन राहत भी तो खाने पकाती है ना लोगों के घरों में, कल को उसने भी यही करना है, लोगों के घर घर जाके काम करने, तो अपने घर में आके कर लेगी। बकवास जो है ना वो बंद करो। बुरी बात है हुसनारा, किसी का मजाक नहीं उड़ाते इस तरह। बड़ी चली थी अपने बेटे के वो और पर ही लाने। सुन रहे हैं आप? हुसनारा बस करो ना। इसीलिए कहते हैं कि बड़े बड़े बोल बोलने से पहले सोच लो, कहीं ऐसा ना हो कि बोल अपने ही ऊपर गिर जाए और मुंह तोड़ जवाब मिले। चलो 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 जाओ यहाँ से। बड़ी आई थी मेरा मजाक उड़ाने वाली, और खुद की पूरी जिंदगी मजाक बनी पड़ी है। अरे रास्ता, तुम अब वही बात करने लगी हो, क्या फर्क रह गया? बुरी बात है ना। आप भी ना इग्नोर करो, बस छोड़ो। टीना का रूम सेट हो गया? जी बिल्कुल। और ये भी देख लिया कि एसी वगैरह ठीक से कूलिंग कर रहा है? एवरीथिंग इज वर्किंग फाइन। गुड। अच्छा एक और बात का ख्याल रखना, प्लीज टीना के सामने हारिस के साथ ज्यादा फ्रेंडली मत होना। जी जी, टीना को बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा ये सब। उस बेचारी पे तो वैसे ही हारिस की अचानक शादी की खबर पहाड़ की तरह टूटी। वो तो अपनी जान देने जा रही थी, बड़ी मुश्किल से रोका हमने उसे। फिर हारिस गया, माफिया मांगी, मिन्नतें की, तब जाके वो सेट हुई। लेकिन मुझे तो हारिस ने ऐसा कुछ नहीं बताया। तो वो तुम्हें क्यों बताएगा? इनफैक्ट मुझे तो नहीं लगता कि वो तुम्हें बीवी का दर्जा भी देता है। क्या कह रही हैं आप? देखो हारिस ने मुझे बताया है ये सब कि हाशिम के गुजरने के बाद उसने तुमसे शादी सिर्फ एक सहारा देने के लिए की है। लेकिन टू बी ऑनेस्ट,
उसके दिल में हमेशा से टीना थी और टीना रहेगी। उन्होंने आपसे ऐसा कहा है? जाहिर सी बात है, मैं उसकी बहन हूं तो वो मुझसे सच ही बोलेगा ना। एनीवेज, प्लीज देख लेना ये सारी चीजें प्रॉपर हो। टीना की मर्जी के खिलाफ कुछ होता है तो वो गुस्से से पागल हो जाती है, और हारिस उसकी इतनी केयर करता है कि वो उसे गुस्से में नहीं देख सकता। जी ठीक है। ठीक है। भाई मेरी तो समझ में नहीं आ रहा कि आप क्या करें। अरे भाई सीधा साल है इस बात का। देखो ना, मारिया बेहतर हो गई है तो उसे बिठा के सब कुछ सच सच बता देते हैं। मगर ये काम जितनी जल्दी हो जाए उतना ही अच्छा है, वरना अगर और किसी से किसी और तरीके से उसे इस बात का पता चलेगा तो मामला खराब भी हो सकते हैं। ठीक कह रहे हैं आप। आज ही बात करती हूं मैं अजीम से। सुने, मैं ये सोच रही थी कि मेरे पास कुछ जेवर पड़ा हुआ है, उसे क्यों ना बेच दें, आप अपने कारोबार में लगा लें। इस तरह से आपकी जिम्मेदारियां कम करने में मेरा हिस्सा भी शामिल हो जाएगा ना। नहीं नहीं, जेवर बेचने से बात नहीं बनेगी, घर बेचना पड़ेगा, वरना गुजारा मुश्किल हो जाएगा। मुझे अंदाजा था कि आप यही कहेंगे। अरे भाई, हमारे बच्चे सलामत रहे, घर तो फिर भी बन जाएगा। लेकिन हमें एक मजबूत बिजनेस खड़ा करने के लिए बहुत ज्यादा पैसों की जरूरत होगी। चले, अल्लाह बेहतर करेगा। इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। तो आओ। रास्ता भाभी, मुझे आपसे ना एक जरूरी बात करनी है। हाँ बोलो। आप उस दिन क्या कह रही थी? जी कुछ प्लानिंग कर रहे हैं? अरे वो छोड़ो उस बात को, वो तो बस ऐसे गुस्से में मैंने बोल दी थी। रास्ता भाभी झूठ मत बोलें प्लीज। प्लीज बताएं मुझे क्या हो रहा है। मैं बहुत डर सी गई हूँ। मुझे ऐसा लगता है जैसे जैसे सब कुछ चेंज हो गया है। ये घर, मेरे बच्चे, माय हस्बैंड, आखिर इन 6 months में ऐसा क्या हुआ है? What is wrong? Please tell me. देखो मारिया, मैं तुम्हें इसके बारे में कुछ नहीं बता सकती। ये तुम्हारी खुद की फीलिंग्स है और हो सकता है तुम्हारा वहम हो। रास्ता भाभी, आपको हाशिम की कसम, प्लीज टेल मी, प्लीज टेल मी व्हाट्स गोइंग ऑन। प्लीज मारिया, खुदा के लिए मेरे जख्मों को मत कुरे दो। मैं तुम्हें कुछ नहीं बता सकती। वक्त आने पर तुम्हें सब कुछ खुद ही पता चल जाएगा। आपसे एक बात पूछूं? जी जी पूछे। आप और टीना बहुत क्लोज हैं क्या? हाँ, क्यों? किसने कहा है ये आपसे? आपकी बहन बता रही थी, और वो ये भी कह रही थी कि आपको टीना की नाराजगी बर्दाश्त नहीं है। ऐसे ही है, वो मुझे बहुत अजीज है, बिल्कुल एनी और आपकी तरह। आपसे किसी की नाराजगी मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता।
बोलो, अब कौन सा नया झूठ बोलने आई हो? अच्छा ना, गलती हो गई, माफ कर दें मुझे। असल में मैं अपना रोब झाड़ने की कोशिश कर रही थी और राहत, तुमने झूठ बोला है, और वो भी इतना बड़ा झूठ, सिर्फ और सिर्फ रोब जमाने के लिए। तो क्या करती मैं, मुझे शर्म आ रही थी बताने में कि मैं किसी बंगले में खाना बनाती हूँ। एक तो नहीं मांग रही थी ना, काम कर रही थी ना, बता सकती थी तुम। हर्षदा बाजी, आप मेरी बहन को अपनी बहू तो बनाएंगी ना? देखें, अगर उसको ये पता चल गया ना कि मेरी वजह से उसका रिश्ता टूटा है तो वो जिंदगी भर मुझसे नफरत करेगी। प्लीज। ठीक, सोचूंगी। अल्लाह, कितनी अच्छी है आप, पता मुझे सुकून आ गया। अच्छा, वो एक बात तो बताएं, ये मारिया को पता चल गया वो सनारा वाली बात का? नहीं, अभी तो पता नहीं चला, मगर वो भी एक एक से कुरेद रही है। मगर तुम तो जानती हो उस घर के लोगों को, जान दे देंगे मगर मुंह नहीं खोलेंगे। वैसे मैंने तो सोचा था कि मैं ही बता दूं इस बेचारी को, फिर सोचा मुझे क्या जरूरत है, खामखा का सारा मलबा मुझ पे आ गिरेगा। अरे तो ऐसे बताओ ना कि सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। वो कैसे? ये भी मुझे ही बताना पड़ेगा, बताते हो। अम्मा भी अच्छा खासा अम्मी मना कर चुकी थी, फिर आपने क्यों जिद लगा ली? मुझे नहीं करनी वहां पे शादी। ही इज राइट अम्मा भी, अगर ये कह रहा है तो मान लेना इसकी बात। देखो बेटा, लड़की की इज्जत कांच की तरह से होती है, जरा सी ठेस से किरची किरची हो जाती है और फिर ये टूटा हुआ कांच पोर पोर जख्मी कर देता है। मगर जो कुछ भी हुआ है उसमें उस बच्ची का कसूर नहीं। तो मेरा क्या कसूर है? मुझे क्यों सूली पे चढ़ाया जा रहा है? अच्छा तो तुम बता दो ना, तुमने किससे शादी करनी है, हम वहां रिश्ता ले जाते हैं। ये तो जिस लड़की को पसंद करता था सोनिया, वो तो चली गई है ना। अरे वो सोनिया, वो भगोड़ी माँ बेटियां, वो तो रानी का किराया तक देकर नहीं गई हैं। अम्मा भी ऐसी बात नहीं है, वो दोनों भी इन दोनों की वजह से गई हैं। जबरदस्ती अपनी बदमाश भाई के साथ शादी करवा रही थी। पर इनका भाई तो दुबई में है। मेरी तरफ से जहन्नुम में हो वो। चलो अपनी जिद अब खत्म करो, बड़ों के फैसले के आगे सर झुका देते हैं, वरना अपनी पसंद का बता दो। हाँ, अगर तुम्हें कोई और पसंद है तो बता दो ना। भाई मुझे शादी ही नहीं करनी है अभी। चल, ये भी कोई बात हुई भला? ना लड़की पसंद है और ना शादी करनी है। अच्छा, वो अब मुझे ना बच्चों के लिए कुछ सामान लेना है। कासिम, तुम मुझे ले चलोगे प्लीज? चलें। अब मैं अपना बैग लेकर आती हूँ। आया। कभी तो बता दिया करो कि कहाँ से आ रहे हो और कहाँ जा रहे हो। आप घर पे होती कहाँ है जो आपको कुछ बताएं? बेटा, जब मैं मिलती हूँ तभी बता दिया करो। तुम आज ऑफिस नहीं गए? खैरियत है? 2 दिन हो गए, तुमने ऑफिस से छुट्टी ले ली? आजकल मानूर के साथ बिजी हूँ थोड़ा, और वैसे भी इसके घर में कुछ प्रॉब्लम्स चल रहे हैं, तो बस इसके घर आना जाना लगा रहता है। हाँ हाँ बेटा, क्यों नहीं, यही तो दिन होते हैं न्यूली मैरिड कपल के, एक दूसरे के साथ घूमने के। तुम क्यों ऐसा नहीं करते कि कुछ दिनों के लिए तुम लोग हनीमून पे चले जाओ, बल्कि दिन क्या मंथ्स के लिए चले जाओ। फिक्र नहीं करना बिजनेस की, अरमान सब संभाल लेगा। नहीं आंटी, वो मेरे फैमिली में थोड़े इश्यूज चल रहे हैं, तो हालात ऐसे नहीं है कि हम कहीं घूमने जाएं। मानो डार्लिंग, तुम्हारा घर अब ये है, इस घर के इश्यू तुम्हारे इश्यू हैं, उस घर के इश्यू तुम्हारे मसले नहीं है। एक्चुअली इसकी फैमिली हमारी फैमिली की तरह नहीं है। इनकी फैमिली का एक प्रॉब्लम बाकी सबका प्रॉब्लम होता है। बिल्कुल ठीक कह रहे हो बेटा, मिडिल क्लास तो मिडिल क्लास होती है।
वो क्या कहते हैं, दुख सांझा सुख सांझा, व्हाटसोएवर। इन मसले मसाइल ही की वजह से मिडिल क्लास आज तक मिडिल क्लास ही रह गई है। खैर हम चलते हैं, वैसे भी आपने काफी टाइम वेस्ट कर लिया हमारा। चले मानू। मिडिल क्लास बहू। जे मैं ग्रोसरीज करने जा रही हूँ, आप चलेंगे? नहीं यार, तबीयत ठीक नहीं है मेरी, सुस्ती से फील कर रहा हूँ मैं। ओके, यू रेस्ट। कुछ चाहिए तो मुझे बता दे, मैं ले आऊंगी। नो थैंक्स। ओके, बाय, सी यू। बस अल्लाह का शुक्र है बेटा कि अजीम और हुसन आरा में अच्छी अंडरस्टैंडिंग बन गई है। हाँ, अभी भी दोनों टेरेस पे बैठे एक दूसरे के साथ। अल्हम्दुलिल्लाह।